हेलो मेरे फूडीज, कुकी फट बितरानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मा गर्म और वो भी भरे भरे गोभी के पराठे की रेसिपी। ना ही तो ये जलेंगे और ना ही ये फटेंगे और बहुत ही आसानी से ना आप इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली है फूल गोभी। आप अपने हिसाब से गोभी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया है गोभा और इसको बोलते हैं गोभी। तो ये मुझे ना देखते पसंद आ गई थी क्योंकि ये बहुत छोटी भी थी और क्यूट सी भी लग रही थी। मन तो नहीं कर रहा था इसको काटने का, लेकिन फिर भी काटनी तो पड़ेगी ना। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले गोभी ली है। गोभी के इस डंठल को हम निकाल लेंगे और बहुत से लोग ना इन डंठल से सब्जी भी बनाते हैं जो बहुत ही करारी बनती है। डंठल निकालने के बाद अब इसका जो ये वाला पार्ट है इसे हम काट देंगे। तो जब भी हम आलू गोभी बनाते हैं ना तो ये वाला डंठल हम नहीं फेंकते हैं, क्योंकि इसका जो बीच का पार्ट है इसे हम सब्जी में डाल देते हैं। बाकी का जो इसका साइड को नीचे का पार्ट है इसे फेंक देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये खाने में बहुत क्रिस्पी होती है। अब क्या करना है कि हमें इसे बीच में से काट लेना है और इस गोभी को हमें सिर्फ बीच में से ही काटना है। पता चले आप इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लो, जैसे कि आप आलू गोभी के बनाने के लिए करते हो। अब गोभी को बीच बीच में से इस तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि गोभी के अंदर थोड़ी होती है, मतलब छोटी छोटी सी होती हैं। वैसे तो कुछ गोभी बहुत साफ होती है, लेकिन फिर भी आपको ये देखकर ही काटनी चाहिए। तो वो वाली गोभी तो एकदम साफ मिली है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब इस वाली छोटी सी गोभी को भी काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही गोभी को काट लिया है। अब इसे अच्छे से धो लेंगे और आप गोभी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोभी को धो लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर रहे हैं। जो ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, जब हम इसे घिसेंगे तो इसे अलग निकाल देंगे। इस तरह से पकड़ के आपको इसे घिसना है, जिससे गोभी को घिसने में भी आसानी होगी। तो ये वाला पार्ट हम निकाल देंगे। अब ले लेंगे एक प्लेट और इसे कद्दूकस से घिसना शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी साइड या सबसे छोटी साइड से हमें इसे नहीं घिसना है, इसे हम घिसेंगे मीडियम साइज से। अगर आप इसे बड़ी वाली साइड से घिसोगे ना तो ये बहुत बड़ी बड़ी निकलेंगी। अगर छोटी साइड से घिसोगे तो ये बहुत ही छोटी छोटी हो जाएंगी, इसलिए आप इसे मीडियम साइज से ही घिसना। तो ये देखो, जो गोभी का ग्रीन वाला पार्ट है ना, अब इसे हम निकाल देंगे। इसी तरह से दूसरी गोभी को भी घिस लेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताती रहूंगी, ताकि आप अगर गोभी के पराठे बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना है। गोभी घिस के तैयार हो चुकी है और 1.5 गोभी में आपको इतना घिसा हुआ मिलेगा। और ये देखो, इसके डंठल इसको हम अलग रख देंगे। अब घिसी हुई गोभी के अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिला देंगे। और ऐसा नहीं करना है आपको कि सारे नमक मिर्च मसाले इसी के साथ डाल दो और फिर इसे बनाना शुरू कर दो, तो वो पूरे फट जाएंगे और आपके जो पराठे हैं ना वो सब खराब हो जाएंगे। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख दें, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो बाद में आसानी से निकल सके और पराठे एकदम खिले खिले और अच्छे अच्छे बने। तो नमक गोभी के अंदर अच्छे से मिला दिया है। अब 10 मिनट के लिए इसके ऊपर प्लेट ढक के रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब प्लेट को हटा देते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना पानी निकला है। गोभी को मुट्ठी में इस तरह से लेंगे और इसे दबा देंगे और ये देखो किस तरह से पानी निकल रहा है। तो आप ऐसे बनाने वाले थे यार, ऐसे नहीं, मतलब इसके अंदर नमक मिर्च जो भी आप डालना चाहते हो वो आप इसके अंदर डाल के इसको डायरेक्ट बनाने वाले थे, तो पूरे खराब हो जाते। और ये देखो एकदम पानी निकाल के कितना सूख चुका है। इसी तरह से हम सारी गोभी का पानी निकाल देंगे। तो अगर गोभी के पराठे आप पहली बार बना रहे हैं ना तो इस तरह से इसका पानी जरूर निकाल दो। और ये देखो कितना सारा पानी इसके अंदर से निकला है। तो और बहुत से लोगों की फिर शिकायत होती है कि पराठे फट गए, तो पराठे तो फिर फटेंगे फटेंगे अगर आपने इसका पानी नहीं निकाला। तो ये देखो अच्छे से इसका सारा पानी निकल चुका है। और अभी मैं इसके अंदर कोई भी मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी हमें आटा भी गूंदना है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे। अगर आपने इसके अंदर मसाला कुछ भी डाल दिया ना तो वो फिर से पानी छोड़ जाएगा। तो मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और ये है 3 कटोरी। अब डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच नमक और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना है। बहुत से लोग अजवाइन भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, तो मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूंगी। मिलाने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे पानी। और पानी आपको नॉर्मल ही लेना है, ऐसा नहीं है कि ठंडा चाहिए या फिर गर्म चाहिए, नॉर्मल पानी ही लेना है। 1 गिलास में से मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल दिया है। और अब आटे को गूंद लेंगे और बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो जो आधा गिलास बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और आटा आपको एकदम सख्त नहीं गूंदना है, जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा को गूंदते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा पतला गूंदना है। अब 5-10 मिनट के लिए इसके ऊपर भी प्लेट ढक के रख देंगे ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने आटे को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। प्लेट हटा देते हैं और एक बार फिर से इसे अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। अब आटे को अच्छे से गूंदने के बाद एक साइड रख देंगे सूखा आटा, जिसे पलेथन भी बोलते हैं। तो आटा भी अच्छे से गूंद के तैयार हो चुका है। अब बारी है गोभी के अंदर कुछ मसाले डालने की। तो आधी चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आपको कैसी पसंद है उसी हिसाब से मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच डालेंगे नमक, आधी चम्मच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। जीरे को आपको तवे या फ्राई पैन में रखना है और इसे करारा करने के बाद पीस लेना है, पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी डालेंगे हींग और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले बाद में डालने से आपके जो पराठा बना रहे हो ना गोभी के, वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, इस चीज की तो गारंटी है। तो ये तो अच्छे से मिल चुके हैं
और देखो एक भी गोभी चिपकी हुई नहीं है, सारी गोभी अलग अलग है। जिस तरह से आप मोमोज खाते हो और उसमें से निकल जाती है ना स्टफिंग अलग अलग, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। तो अब जल्दी से पराठा बनाना शुरू करते हैं। हाथों में लगाएंगे सूखा आटा ताकि जब आप लोई तोड़ो तो वो आपके हाथों में चिपके नहीं। अभी से अच्छे से गोल कर लेंगे। और जितनी लोई आप रोटी बनाने के लिए लेते हैं ना, उससे डबल में लेनी है, मतलब 2 रोटी के बराबर आपको 1 लोई लेनी है। तो अच्छे से मैंने इसको गोल कर दिया है, बिल्कुल भी दरारें नहीं है। अगर इसमें दरारें होंगी तो जब आप इसे बेलोगे तो उसमें भी दरारें आ जाएंगी। अब इसे सूखे आटे में कोट कर लेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। और इसे पूरा नहीं बेलना है, जिस तरह से कचौड़ी होती है ना, छोटी कचौड़ी, बस उसी तरह से इसे बेल लेना है ताकि हम इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग को भर पाएँ। तो ये कचौड़ी जितनी बिल के तैयार हो चुकी है, अब हाथों में कटोरी की शेप में इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच गोभी की स्टफिंग। वैसे तो 2 चम्मच काफ़ी हो जाती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा भरे भरे पसंद है ना, तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसे मोड़ देंगे जिस तरह से मोमोज होते हैं। गोल गोल घुमाते जाएंगे और घुमाने के बाद इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा, जैसे कि ये बचा हुआ है, इसे हम इस तरह से ऊपर से तोड़ देंगे और फिर से हल्का सा ऊपर से घुमा के हम इसे नीचे की साइड को दबा देंगे। तो स्टफिंग भरी हुई लोई बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इसे फिर से सूखे आटे में कोट कर लिया है और अब हल्के हल्के हाथों से ना हम इसे बेलना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना जिस स्टफिंग के हम लोग पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसा करना शुरू कर दो। बस हल्के हल्के हाथों से ना हमें इसे साइड साइड से बेलना शुरू कर देना है। बाकी का मोटा पतला तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखो कितने अच्छे से गोल बन के तैयार हो चुका है। अब बारी है इसे सेकने की। गैस के ऊपर मैंने रख दिया है तवा और जैसे ही तवा हल्का गर्म हो जाए इसके ऊपर हम डाल देंगे बिली हुई लोई। और जैसे ही ये एक साइड से सिकना शुरू हो जाए आप इसे पलट दीजिए। और ये देखो इसके पीछे ना हल्के हल्के से छोटे छोटे से दाने दिखने शुरू हो चुके होंगे। तो इस पे हम डाल देंगे ऑयल और इसे पूरे पराठे पे अच्छे से लगा देंगे। और जब इस तरफ से लग जाएगा तो पीछे साइड से भी अच्छे से सिक चुका है, तो इसे भी पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी ऑयल लगा के इसे सेक लेंगे। अगर आप पराठा बटर में खाना पसंद करते हैं या फिर देसी घी में सिका हुआ पराठा खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें बना सकते हैं। और गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम ही रखना है, लो मत कर देना, नहीं तो ये बहुत टाइम लगेगा सिकने में और बहुत टाइट भी हो जाएगा। हल्के हल्के हाथों से ना हम इसे दोनों तरफ से किनारे किनारे सेकते रहेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और शुरू से लेके लास्ट तक ना मैंने आपको गोभी के पराठे एकदम सही सही बताए हैं। और इस तरह से ना आपको कोई भी रेसिपी नहीं बताएगा जिस तरह से मैंने आपको बताई है। बाकी के सब अपनी रेसिपी में जल्दी 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 बता देते हैं और कुछ चीज़ें तो दिखाते भी नहीं है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी हैं, दिखाई भी है। तो ये पराठा तो अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। हाथों में लगाएंगे सूखा आटा और लोई ले लेंगे और उसे अच्छे से गोल कर लेंगे। फिर लोई को सूखे आटे में इस तरह से कोट कर लेंगे और इसे जैसे हमने कचौड़ी के लिए पहले बेला था ना, बस इसे भी हमें वैसे ही बेल लेना है। तो ये कटोरी के साइज में बनके तैयार हो चुकी है। अब हाथों पे रखेंगे और कटोरी की शेप में इसे बना लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच गोभी की स्टफिंग और इसको बंद कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बस इसको स्टफिंग को अंदर करना है ताकि बाहर आएगी ना तो ये फट जाएगी, इसलिए अच्छे से अंदर करने के बाद मोमोज की तरह से गोल गोल कर लेना है। और जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम निकाल देंगे और फिर से हम इसे गोल करेंगे और नीचे की साइड को दबा देंगे। तो बस इस तरह से आपको लोई बना के तैयार कर लेनी है। और इस लोई में तो पता भी नहीं चल रहा कि हमने आटा तोड़ा कहाँ से था। तो अब इस लोई को भी मैंने सूखे आटे में कोट कर लिया है। अब इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे डाल देंगे गरम गरम तवे पे और जैसे ही ये एक साइड से सिक जाएगा इसे पलट देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। अगर किसी को गोभी के पराठे बनाने नहीं आते हैं ना और आप पहली बार इसे ट्राई कर रहे हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना उन्हें, ताकि वो अच्छे से इस वीडियो को देख पाएँ और अच्छे से इस पराठे को बना पाएँ। तो दोनों तरफ घी लगाने के बाद इसे अलट पलट करके सेकते रहेंगे और हल्के हाथों से ही सेकेंगे। तो देखा स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। तो कहा था ना मैंने, बहुत ही आसानी से ये पराठा आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे किनारे किनारे हल्के हाथों से दबाते रहोगे ना, ये अपने आप ही फूलना शुरू हो जाएगा। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये पराठा भी अच्छे से सिक के तैयार हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसे आप चटनी के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और इस गोभी के पराठे को मैं आपको इस तरह से बीच में से तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि पता चले कि इसके अंदर की स्टफिंग कैसे भरी भरी है और चारों तरफ है। तो लग रहा है ना एकदम गोभी का पराठा। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। अरे मैंने तो इतनी ईजी रेसिपी आपको बताई है, अब तो आप इसको बना ही लोगे। तो देर किस बात की है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।